सीआरपीसी की धारा 125 क्यों माना जा रहा है इसे शाहबानो 2.0? 1986 का कानून क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से। तारीख 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वैसा ही ऐतिहासिक फैसला दिया है जैसा 23 अप्रैल 1985 को शाहबानो मामले में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ कर दिया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का फैसला सुनाया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह फैसला दिया है। दोनों जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया है, लेकिन दोनों की राय एक ही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 99 पन्नों का फैसला देते हुए कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के लिए याचिका दायर करने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होती है, जिनमें शादीशुदा मुस्लिम महिला भी शामिल है। अदालत ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होती है। दोनों जजों ने क्या क्या कहा? जस्टिस मसीह ने कहा, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के अधिकार का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता, बशर्ते वो सारी शर्तें पूरी करती हो। धारा 125 एक सेक्युलर प्रावधान है और 1986 के कानून की धारा 3 के बराबर ही है। जस्टिस नागरत्ना, 1986 का कानून धारा 125 का विकल्प नहीं है और दोनों कानून तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए है। अगर मुस्लिम महिलाओं को धारा 125 के बाहर रखा जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 15(a) का उल्लंघन होगा, जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अब जानते हैं क्या है सीआरपीसी की धारा 125। सीआरपीसी की धारा 125 में महिलाओं, बच्चों और माता पिता को मिलने वाले गुजारा भत्ता का प्रावधान किया गया है। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस में ये प्रावधान धारा 144 में किया गया है। ये धारा कहती है कि कोई भी पुरुष अलग होने की स्थिति में अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। इसमें नाजायज लेकिन वैध बच्चों को भी शामिल किया गया है। धारा साफ करती है कि पत्नी, बच्चे और माता पिता अगर अपना खर्च नहीं उठा सकते तो पुरुष को उन्हें हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। गुजारा भत्ता मजिस्ट्रेट तय करेंगे। गुजारा भत्ता कब देना अनिवार्य होगा? पत्नी को गुजारा भत्ता तब मिलेगा जब या तो वो खुद तलाक ले या उसका पति तलाक दे। गुजारा भत्ता तब तक मिलेगा जब तक महिला दोबारा शादी नहीं कर लेती। इस धारा में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रहती है या किसी पुरुष के साथ रहती है या फिर आपसी सहमति से अलग होती है तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी। अब जानते हैं क्यों इसे माना जा रहा है शाहबानो 2.0। 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में बड़ा फैसला दिया था। शाहबानो इंदौर की रहने वाली थी और उनके पति ने उन्हें 3 तलाक दे दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत शाहबानो अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक बार फिर साफ कर दिया है, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता दावा कर सकती है। 1985 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक मुस्लिम महिला को पति की दूसरी शादी होने पर उसके साथ रहने से इनकार करने का अधिकार है।